मैं गणेश अविनाश मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आता हूँ विषय पे। आज हम लोगों का विषय है कोविड-19 को लेकर के। ये जो महामारी पूरे दुनिया में फैली है, इसको कैसे हम इससे, क्योंकि अभी इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं। हालांकि पूरी दुनिया और उसके साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हम कैसे इसकी कोई वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाएं, मेडिसिन जल्दी से जल्दी बनाएं। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाता तब तक ऐसा तो है नहीं कि हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। और मनुष्य का स्वभाव ही भी नहीं है। मनुष्य जो है वो चुनौतियों से लड़ने के लिए है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है, इसलिए वो और सबसे परे है, अलग है। तो और हमारे यहाँ खास करके अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय विधा में ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत कुछ ऐसा हमें दिया है जिसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। क्योंकि इस महामारी में मैं देख रहा हूँ कि लोग अवसाद से भी बहुत ग्रसित हो रहे हैं, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। ये महामारी ऐसी है कि लोग अपने बिजनेस को प्रभावित देख रहे हैं, अपने परिवार को प्रभावित देख रहे हैं, अपने समाज को प्रभावित देख रहे हैं। तो उससे उनके मन में एक डर भी हो रहा है और एक अवसाद भी पैदा हो रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों से हम अपनी योग की विधा जो है, जो हमें ऋषियों ने दी है, उपहार के रूप में दी है, आइए उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये भी सत्य है कि हम प्रकृति से बहुत कटते जा रहे थे। हम अपनी जो मूलभूत जो चीजें हैं, जो हमारा जड़ है, जो हमारी रूट है, उससे हम कटते जा रहे थे। तो ये समय है अपनी अंदर की, अपने संस्कृति के भीतर जो हमारी विधा है, उससे जुड़ने का, उसको पहचानने का, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं से अपने को मुक्ति पा सकते हैं। आज आपके बीच में हम 2-3 चीजें रखेंगे, बहुत सरल है। इतनी सरल है कि 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है और 80 साल के बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। इस महामारी में खास करके बुजुर्ग लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ये किसी के बस में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। अमेरिका और इतने विकसित देश भी बहुत इससे परेशान हैं, बहुत अपनी क्षति कर चुके हैं। तो हम ये चाहेंगे, मेरा ये प्रयास होगा, मेरी ये कोशिश होगी कि आपके बीच में हम कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें रखें जिसकी ओर आज तक, अभी तक मेरे ख्याल से किसी का ध्यान ही नहीं गया है। और उस चीज़ को अगर हम आपके बीच में रखते हैं, और बहुत सरल है, हर चीज़ आपके घर में है, आपकी रसोई में है, किचन में है और आपके शरीर में है। तो 2 चीज़ों के माध्यम से, एक तो हम अपने शरीर को भी हृष्ट पुष्ट बना सकते हैं और अपने अंतर जगत को भी बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं। और साथ में जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो खास करके बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको भी आप इसको करा के, इसका उपयोग करके आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और आने वाली समस्याओं से आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो महामारी है, खास करके कोविड-19 का जो इफेक्ट है, वो हमारे लंग्स के एरिया में ज़्यादा होता है। लंग्स एक ऐसी चीज़ है कि उससे सभी वहाँ, चूँकि हमारी जो वायु है वहाँ जाती है, हार्ट पे जाती है, प्यूरिफाई होती है, फिर पूरे बॉडी में ब्लड के रूप में। First of all, the lungs part. और जब हम यौगिक क्रिया When we करते हैं, practice their yogic activities like asanas and pranayam, they give us pranavayu and we get stronger immunities. जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप हो, वो मजबूत हो। सबसे पहले मैं आपके बीच में कुछ सरल यौगिक क्रियाओं का, आसनों का मैं आपके बीच में आपको करके दिखाता हूँ। बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसे कर सकता है। इसमें करना यह है, हम अपने दोनों पैरों में, You should get up on your feet, straight, and keep 2 feet gap between them. Raise your hands straight up and in front of your face.
Now, absolutely forcibly and quickly pull your hands to the line of your shoulders. रिलैक्स कर, फिर हाथ ले आइए, रिलैक्स कर, फिर हाथ ले जाइए। इस तरह से Repeat this practice 10 to 12 times or as per your ability and age. तो आप करिए, 20-25 करिए। अगर आप बच्चे तो खेल खेल में इसको घर में करेंगे, आप उनको घर में खेल खेल में कराइए इसको। बुजुर्ग भी कर सकते हैं, उनको भी कोई करने में असुविधा नहीं होगी। और ये After this, you should sit in Vajrasana pose. अंगुलियां हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के अपनी एड़ी को इस शेप में कर। ये क्रिया जो है इसको हम लोग कहते हैं गत्यात्मक भुजंगासन। इसमें कोई भी इसको कर सकता है, जिनको बैक में अगर तकलीफ है वो भी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, पूरी हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके Now हम लोग comfortably keep your hands sliding down on the mat in front of your face. Put your elbow down and slide your upper body forward slowly. Inhale a deep breath and look upward at the ceiling. And slide your body back to the initial position. This practice can be repeated 5 times so that your lungs get clear passage of fresh air. बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। अब आइए, आपको हम तीसरी क्रिया बताते हैं। तीसरा एक आसन है जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर कोई बिल्कुल नए हैं, Next practice can be done by 2 ways. If you are flexible enough, then you can go on with the advanced practice. But if you are novice, then you may practice this as Ardha Ustrasana. First, for beginners, sit likewise and keep more gap between your toes than your knees. आगे अंगूठे का गैप कम होगा, सॉरी घुटने का गैप कम होगा, इस पोज में आपका रहेगा। पीछे आप टो में ज्यादा गैप और घुटने में कम गैप रखिए। Now hold your ankle with your right hand. अपने हील को Just remember to keep your toes upright. रखिएगा। Now raise your left hand straight backward and hold for some time. In between, you can breathe slowly and then come back to the normal position. ऐसे ही दूसरे हाथ से Same with the other hand and relax. और फिर रिलैक्स कर दीजिए। तो ये तो बिगनर्स के लिए हो गया। अगर आप थोड़ा ट्रेन हैं, Now for flexible bodies. Be in the initial position and now hold both your ankles with your hands like this. Stay for some time and then relax. फिर आप relax। Now, breathing exercises. Sit likewise. Again in Vajrasana. This asana is practiced after taking meal. The positivity of this asana is that when we sit in this asana, we have to keep many folds in our legs so that the blood circulation goes directly to our liver. अब उसकी वजह से हमें सुस्ती It भी नहीं prevents आती, lethargy भोजन की and keeps us energetic. डाइजेशन के This process में particular Venature practice basically purifies the body, which is absolutely relevant in today's ambience. ऐसा नहीं है कि आप कई लोगों को हम देखते हैं कि नीचे बैठने में उनको एंकल में थोड़ा चुभता है, तो एंकल के नीचे आप कोई साफ टॉवल वगैरह भी रख सकते हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं। अब देखिए, एक क्रिया होती है, हालांकि वो शारीरिक शुद्धिकरण की क्रिया है, लेकिन इस माहौल में, कोविड-19 के माहौल में आपको बहुत कारगर होगी आपकी इम्यूनिटी। Fold your hands likewise, keeping your fist up. And now shake the shoulders and elbow together with fast breathing. इस पोजीशन में रखेंगे विरेचन क्रिया में, और
Repeat it 20 to 25 times. It helps to clean our lungs. करने के बाद आपका मन करे कि और कर सकते हैं तो आप 10 सेकंड का पॉज दीजिए, फिर से दोबारा कर लीजिए। और मन करता है तो आप दोबारा कर लीजिए 10-10 सेकंड का पॉज दे करके। इससे आपको बहुत जैसे लगेगा कि सब कुछ क्लीन हो गया, एकदम से क्लियर हो गया, लंग्स भी बहुत क्लियर हो गया, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत क्लीन हो जाता है। तो उससे आपको बहुत राहत मिलती है और साथ में आपके फेफड़े की ताकत जो है वो बहुत बढ़ती है। Now next is Kapalbhati, which is actually not listed under pranayama, but we are including it under pranayam. Actually, pranayam is meant for peace of mind, which in turn can be gained through peace in our breathing. Relax your mind, face, and shoulder. Now practice it through stomach, which in turn purifies your lungs. तो आइए हम लोग कपालभाति, सिंपल कपालभाति, कोई बंद नहीं, कोई होल्ड नहीं, केवल हम सिंपल कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लेकिन ऐसा करेंगे कि पूरा अंतर जगह, पूरा बाहर, पूरा फेस, सब कुछ आपका इतना शांत हो जाए। देखिए, प्राणायाम का मतलब ये है ना कि हम अपनी श्वास को शांत करें। ऋषियों ने इसलिए नहीं प्राणायाम बनाया कि हम उछल कूद करते रहें, वैसे उसके लिए नहीं। प्राणायाम इसलिए बना है कि हम शांत हो जाए, और हम शांत तभी होंगे जब हमारी ब्रीदिंग शांत हो। और ब्रीदिंग हमारी तभी शांत होगी जब हम उसको सही तरीके से करेंगे, जो ऋषियों ने बताया है, जो गुरुओं ने बताया है। तो आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं और अपने दोनों हाथ को बिल्कुल आरामदायक अवस्था में रखिए। कहीं कोई तनाव नहीं शरीर में। चेहरे पर एक दिव्यता का भाव रखिए, ऐसी दिव्यता जो आपका वास्तविक स्वरूप है। आपका वास्तविक स्वरूप दिव्य है। उसको हम जानबूझ करके तमाम तरह की समस्याओं से उसको हम धूमिल करते हैं। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका स्मरण करें। आपका वास्तविक स्वरूप शांति का है, दिव्यता का है। तो उस वास्तविक स्वरूप में रहें। थोड़ा Now, कंधे को अपने relax your shoulder. रखेंगे। Be in बिल्कुल peace शांत रहेंगे। both with your 2-3 mind बार and खूब body. गहरी सांस Take लीजिए deep breath और for सांस 2 लेकर and के 3 times आप अपने and को again relax relax. करें। जब सब रिलैक्स हो जाए तब आप ब्रीदिंग की क्रिया करिए और पेट से करिए। और ये ध्यान But रखिए be careful कि आपको that in one एक stretch बार में we will only यानी breathe एक 60 stretch times, में not आप more than केवल that. 60 breathing करिए। If you want to breathe more उससे than ज़्यादा this, करने की then जरूरत take नहीं। 10-second ज़्यादा pause करना है and तो 10 start it सेकंड का again. पॉज देके फिर दोबारा। So keeping pause और करना है make फिर it 10 सेकंड का more पॉज देके effective. फिर दोबारा करें। लेकिन आप पॉज जरूर दें। 60 ब्रीदिंग करिए, उससे ज्यादा एक स्ट्रेच में करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम विकासूल 1 खाएं या 10 खा लें, फायदा हमें एक ही करे, बाकी 9 जो है यूरिन से पास आउट करें। तो Now आइए come, कैसे we will अभ्यास practice करें an जिससे कि activity हमारा शरीर which will शांत soothe our रहे, body and मन mind. शांत रहे, चेहरे No पर sign कोई of तनाव any का भाव। tension at our face. आंखें बंद कर Close your दीजिए eyes और and breathe likewise. ये हमने 20 ब्रीदिंग का अभ्यास आपको करके बताया है। अब देखिए, इसको करने के बाद आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जो एक मनुष्य की नॉर्मल ब्रीदिंग, A normal healthy person breathes 15 to 17 times per minute. But in pranayam, we breathe 12 to 10 times and even 8 times. हम लोग बड़े बुजुर्ग घर में समाज में कहते हैं, कई उपदेशक आपको मिल जाएंगे, भैया ये श्वास जो है, Actually, it's purely science. को गेन करके When an organism breathes faster,
its span of life decreases. For instance, an elephant breathes 25 times in a minute, and on the other hand, a dog breathes much faster than this. So, a dog's life is comparatively less than an elephant. Much like this, when we are practicing pranayam, we are ultimately adding some minutes to our life, as we are going to breathe only 6 to 10 times in a minute. प्राणायाम करते हैं और 1 मिनट में हम 5 ब्रीदिंग की बचत करते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पर डे आप अपनी लाइफ को कितना आगे ले जा रहे हैं और साथ में अपने शरीर को मजबूत भी बना रहे हैं, अपने मन को मजबूत भी बना रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रख के हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम और एक सीक्वेंस में करना चाहिए। पहले आप कुछ रिचार्जिंग व्यायाम कर लीजिए, वार्म अप जिसको कहते हैं, योग में भी है जिसको हम लोग रिचार्जिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके बाद कुछ आसन आप करिए जो आप कर सकते हैं, जो आपकी शरीर अलाउ करे। कई बार ऐसा होता है कि हम आसन तो कर लेते हैं, अगले दिन हमको दर्द होता है, तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो दर्द लगातार होता है तो उस आसन को आप बंद कर दीजिए, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर करिए, फिर अगर होता है। And one must be careful that pranayam should be done in a particular sequence. Means, first you must practice some warm up exercises, then some asanas according to your body capability. So, first warm up, then some asanas, and finally pranayam. And after this, no other asanas should be practiced. Because we are soothing and trying to keep peace with our inner side, which ultimately develop and strengthen us as a whole. It will also boost our creativity. आपका मन अंदर से चंचल रहेगा तो कोई क्रिएटिव वर्क आप नहीं कर सकते। इसलिए योग की जो प्रणाली है, उसके जो ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है, एक ट्रेडिशन बनाया, अष्टांग योग उन्होंने बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये एक सीक्वेंस है, श्रृंखला है, उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। सिंपल नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। इसके बस Now we are going to practice Nadi Shodhan. But be careful about the fact that one must practice it only according to its body's capability, and it must follow a definite sequence. क्षमता हो उसी क्षमता के अनुसार करिए, उसको बार बार करिए, दिन में 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने इतना कर दिया, अगले दिन टाइम नहीं है जी तो आप बिल्कुल नीचे आ गए, तो ऐसा नहीं, उसको उसी हिसाब से आप बढ़ाइए, एक सीक्वेंस में बढ़ाइए, जिससे कि आपका शरीर उसको स्वीकार करता जाए। तो Now, ये Anamika, that is ring finger, and thumb should be joined together, and middle finger and index finger should be folded in a side. Now put the fingers on your nostrils. If it is summer season, then you must block your right nostril and breathe through left nostril. And if it is winter, then vice versa. One more thing, which is very important. If you are breathing in through your left nostril 5 times, then breathe out through your right nostril in 10 times. Means exhalation must be double of inhalation. Do it 12 times, left to right nostril and right to left nostril. राइट बंद कर लिया, लेफ्ट ओपन किया, सपोज करिए 1 2 3 4 5, बंद कर लिया, राइट ओपन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 में हमने बाहर किया। इससे होगा क्या
कि आपका जब आप बाहर करेंगे तो पेट एकदम अंदर की ओर संकुचित होगा। फिर उसके बाद आप फिर बाएं से सांस लीजिए, फिर दाहिने से आप छोड़िए 10 बार में, फिर आप बाएं से सांस लीजिए। तो इसको लगातार आप लेफ्ट टू राइट, बाएं से लीजिए दाहिने से छोड़िए, बाएं से लीजिए दाहिने से छोड़िए। ये जब 12 बार हो जाए तो फिर आप बाएं नासिका बंद करके अब दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए। वही सीक्वेंस रखिए, जितने में आप लीजिए उसके जस्ट दुगने में आप बाहर करने का कोशिश करिए। जितना आप बाहर करने की ज़्यादा समय में कोशिश करेंगे उतना ही आपके लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। तो ये कोशिश करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम में, और इसको 12 बार बाएं से दाहिने करिए और 12 बार दाहिने से बाएं करिए। So this will actually a set of 12 plus 12 equals 24 frequencies. आपका एक सेट होगा। अगर If आपके you पास are आपको feeling अच्छा लगता positivity है, while मन को practicing खाता है, this, मन अंदर so से you can शांत हो raise रहा है, these sets अंदर से थोड़ा likewise. सुकून फील हो रहा है, तो आप इसको दोबारा से एक सेट कर लीजिए। और अच्छा लगता है आप 3 बार कर लीजिए। उससे You can ज़्यादा, practice this करने की both बहुत in the आवश्यकता नहीं है। morning और इसको and in कोशिश करिए evening कि सुबह if और you शाम like it so. दोनों समय। इस रूप से बताना चाहूँगा। One more thing, especially for kids and elderly. Children can do it quite with an ease. You guide the kids and tell them to breathe in and act as if they are blowing out a candle. मुंह से सांस Means breathing out and away from mouth. 5 times in the left side and 5 times in the right side. This practice will boost their lung capacity and it is the easiest one to follow. Anyone can do this of any age. बेटा वहाँ पे कैंडल जल रही है उसको बुझाओ। सपोज करो कि वहाँ कैंडल है, यहाँ बैठे हो तुम, उसको बुझाओ। अब आइए And finally, we will talk something about our in-house medical store, that is our kitchen. How we will use our kitchen products as a remedy to improve or increase our body immunity. We are going to tell you the recipe of making kadha, that is decoction. काढ़ा है जिसमें कि हम Its ingredients are saunt, that is dry ginger, dalchini, that is cinnamon, ajwain, that is oregano, tulsi patta, that is basil leaf. Actually, basil leaf is a great antibiotic. Good, that is jaggery, अजवाइन वाला ये वाला काढ़ा आप दे दीजिए, तुरंत 2 घंटे में उसको आराम हो जाएगा। तो अजवाइन उसमें जरूर। and if jaggery is not available, then you can use honey, which is also good for diabetic patients in small amount. But yes, you have to say no to sugar seriously. And last, kali mirch, that is black pepper. का प्रयोग करिए या खांड डाल सकते हैं, या और कुछ नहीं है, घर में शहद होगा वो डाल सकते हैं। शहद तो थोड़ी मात्रा में अगर आप लेते हैं तो डायबिटिक पेशेंट भी अगर कोई है तो उनको भी कोई नुकसान नहीं करेगा, थोड़ी मात्रा में। तो ये स्वादानुसार Preparation method. Say if you have 4 members in your family, then only 4 cups of decoction is enough. You have to boil water and add all these ingredients accordingly into it, except the sweet one, that is jaggery or honey. When it is prepared, then add jaggery. Boil all these quite for some time, and when it is prepared, then add jaggery or honey into the cup according to your taste. हम कैसे अपनी प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक The क्षमता जो second है, easiest उसको way कैसे to हम improve बढ़ाएं? our disease resistance power is to use posta dana or poppy seed. Take spoonful of poppy seeds along with jaggery and chew until it becomes fine paste. Then take glassful of lukewarm water or milk over it. Basically, milk is preferred the most.
Repeating this activity regularly will surely make your body enough strong to fight against any kind of viral or bacterial infection. ये आप नियमित रूप से करिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि किसी प्रकार का जो ये वायरल इन्फेक्शन है, रोग व्याधि है, बहुत से आपको बचाव करेगा। तो बहुत सरल उपाय है, हर घर में होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर किसी के घर में हर समय In case poppy seed is not available, then there is another substitute to it. त्रिफला, त्रिफला से बड़ा You can have Triphala. Yes, it is Triphala. Triphala can be taken with jaggery or honey. दो तरह के गुण हैं। अगर दो समय उसको खाया जाए, सुबह और शाम, तो वो अलग प्रभाव डालता है। सुबह जब हम त्रिफला खाते हैं, Spoonful of Triphala with lukewarm water in the morning. गुनगुने पानी से उसको, त्रिफला के साथ साथ आप अगर डायबिटिक नहीं है या डायबिटिक हैं भी तो भी थोड़ा सा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला और शहद मिला करके आप उसको खा लीजिए और गुनगुना पानी पी लीजिए सुबह के समय। अगर आप ऐसा करते हैं तो वही त्रिफला आपके शरीर के पोषक का काम करता है, पोषण देता है, ताकत देता है। और उसी त्रिफला को आप रात में खाना खाने के आधे घंटे 45 मिनट के बाद आप एक चम्मच त्रिफला मुंह में ले लीजिए और एक कप, आधा कप, And with lukewarm milk at night after 30-40 minutes of taking meal. This practice of having Triphala daily 2 times definitely boosts your immune system. Even milk allergic people can have Triphala this way. आपको बहुत कम सुनने को मिलता है त्रिफला दूध के साथ पिया जाता है, लेकिन नहीं, त्रिफला हम रात को दूध के साथ 1 कप दूध लीजिए, 1 चम्मच त्रिफला खाइए और गुनगुना दूध आप पी जाइए। आप लगातार 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर करिए, ये रेचक का काम करता है। No doubt, it actually works miraculously. It cleans the stomach completely. अंदर से एक एनर्जी सी फील होती है। So ultimately, our body and mind feel fresh. We feel energetic and it also adds glory to our face. आपको और मैं जोड़ दूं, मुश्किल से 1 मिनट में मैं आपको One last thing. There is one asana called Padmasana. Actually, Padmasana is sitting in crossed-legged manner. ये क्रॉस लेग जो पद्मासन है, ये पद्मासन आपको बहुत सारे Sitting in the posture of Padmasana may prevent you from having any type of fever caused by mosquito biting. अगर आप नियमित रूप से आज ही से शुरू कर दीजिए, नियमित रूप से आप 10 से 15 मिनट अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो आप इस तरह के ज्वर से जो मच्छरों से फैलता है उससे आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत रिसर्च के बाद ये सामने आई है। हमारे गुरुदेव इन सब चीज़ों पे बहुत शोध करते हैं। उनका शोध जो है वो भी आंतरिक होता है, तो आंतरिक शोध के बाद जो चीज़ें वो निकलती हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, प्रणाम।